अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेंट्स ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था रीजन्स ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से डिफरेंट प्लेन्स के ज़रिए हम एब्डोमिनल कैविटी को डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। 9 रीजन्स के अंदर हमने डिवाइड किया था एब्डोमिनल कैविटी को। इस वीडियो के अंदर हम मेनली फोकस करेंगे क्वाड्रेंट्स ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी कि किस तरीके से हम एब्डोमिनल कैविटी को 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। बेसिकली हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है वो एक बॉडी कैविटी है जो कि एक्सटेंड करती है बिटवीन थोरेसिक कैविटी एंड पेल्विस। ठीक है, ये थोरेसिक कैविटी है हमारी, ये पेल्विक रीजन है। इन दोनों के दरमियान ये जो स्पेस है बॉडी की, इस कैविटी को हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। और इस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, इंपॉर्टेंट विसरास प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के। हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके इंपॉर्टेंट विसरास, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, हमारी गॉल ब्लैडर, पेंक्रियाज, स्प्लीन, लिवर, ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड दिस एब्डोमिनल कैविटी। इसके अलावा कुछ विसरा यूरोजेनाइटल सिस्टम के, जैसे कि हमारे पास किडनी, यूरेटर्स, ओवरीज प्रेजेंट होती हैं इन द फीमेल्स। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। जब भी कोई पैथोलॉजी होती है या कोई भी प्रॉब्लम होती है एब्डोमिनल कैविटी की, तो डॉक्टर परकशन करते हैं, ऑस्कल्टेट करते हैं एब्डोमिनल कैविटी को पता करने के लिए कि फ्लूइड बिल्डअप हो गया या कोई ट्यूमर है या ओवरग्रोथ है किसी मास की। ये पता करने के लिए बेसिकली वो परकशन करते हैं या ऑस्कल्टेट करते हैं एब्डोमिनल कैविटी को। तो ये सब हम तो उस वक्त कर सकते हैं जब हमें पता हो कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पर प्रेजेंट। अगर हमें किसी जगह पर हमें लग रहा है कोई प्रॉब्लम है एब्डोमिनल कैविटी में, कहीं पर ट्यूमर बिल्डअप हुआ है, कहीं पर मास बिल्डअप हुआ है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसके नीचे कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम इस जो एब्डोमिनल कैविटी है इसको 2 प्लेन्स के ज़रिए 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, 4 पोर्शंस के अंदर। और हमें पता होना चाहिए कि किस पोर्शन में कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है। तो जब हम ऑस्कल्टेट या परकशन करेंगे उस जगह पर, तो हमें पता होगा कि इसके नीचे यहाँ पर ये ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। बेसिकली ईजीनेस के लिए हम डिवाइड कर देते हैं इसको, और हमें ये पता होता है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है। तो इसलिए हम डिवाइड कर देते हैं एब्डोमिनल कैविटी को 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर। बेसिकली 2 प्लेन्स होते हैं जिसके ज़रिए हम एब्डोमिनल कैविटी को क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। पहला ट्रांसवर्स ट्रांस उम्बिलिकल प्लेन, ये ठीक है, और एक मीडियन वर्टिकल प्लेन। ठीक है, ट्रांसवर्स ट्रांस उम्बिलिकल वेन, हमें नाम से पता चल रहा है ट्रांसवर्स प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ट्रांस उम्बिलिकल यानी जो उम्बिलिकस से हमारी नेवल है उसको ये ट्रांसवर्सली कट करेगा। ठीक है, तो हमारी जो नेवल होती है, उम्बिलिकस होती है, वो प्रेजेंट होती है बेसिकली L3 L4 जो लंबर वर्टिब्रा है उसके बीच में जो आईवी डिस्क होती है उसकी लोकेशन वहाँ होती है। ठीक है, ये L1 वर्टिब्रा है, L2 L3 L4। ठीक है, L3 L4 के दरमियान जो आईवी डिस्क है यहाँ पर बेसिकली हमारी उम्बिलिकस प्रेजेंट होती है। तो इस लेवल के ऊपर ट्रांसवर्स ट्रांस उम्बिलिकल प्लेन कट करता है। ठीक है, ट्रांसवर्सली कट करेगा। हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे ऑन द उम्बिलिकस, और पोस्टीरियरली क्या लेवल होगा, आईवी डिस्क ऑफ बिटवीन L3 एंड L4। उसके बाद दूसरा प्लेन कौन सा होगा, मीडियन वर्टिकल प्लेन। मीडियन वर्टिकल प्लेन हमारी बॉडी का मीडियन वर्टिकल प्लेन, ये हमारे स्टर्नम से ये मीडियन प्लेन है बिल्कुल बॉडी का, जो राइट और लेफ्ट हाफ में जिस प्लेन के अंदर हम बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं, उस प्लेन को हम यूँ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक यहाँ पर लाइन आ गई, एक यूँ आ गई। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स बन गए। एक राइट, अगर मैं इसको राइट साइड ले लूँ, इस वाली साइड को सपोज करें, राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से हमने 4 क्वाड्रेंट्स बना देते हैं एब्डोमिनल कैविटी के बाय 2 प्लेन्स, ट्रांसवर्स ट्रांस उम्बिलिकल प्लेन एंड मीडियन वर्टिकल प्लेन। इन 2 प्लेन्स के ज़रिए हम डिवाइड कर देते हैं हमारी एब्डोमिनल कैविटी को इंटू 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स में किस तरीके से, मैंने कहा इस तरीके से। ठीक है, राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। इस तरीके से हम 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं हमारी एब्डोमिनल कैविटी को। लेकिन यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो ईच क्वाड्रेंट है उसके अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं और कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं, ताकि जब हम ऑस्कल्टेट के परकशन करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसके नीचे हमारी एब्डोमिनल कैविटी के उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो अभी हमने देख लिया कि हम किस तरीके से
एब्डोमिनल कैविटी को 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है। हम 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है। हम मिड पॉइंट लेते हैं उम्बलाइकस, उम्बलाइकस से एक प्लेन गुजर रहा होता है जिसे हमने कहा अभी कि ट्रांसवर्स ट्रांस उम्बलाइकल प्लेन, ये हमारे पास ट्रांसवर्स ट्रांस उम्बलाइकल प्लेन आ गया, और बीच से मीडियन वर्टिकल प्लेन, ठीक है। इस तरीके से एब्डोमिनल कैविटी के मैंने यहाँ ऑर्गन्स को ड्रॉ किया है और 4 क्वाड्रेंट्स इस तरीके से बन जाते हैं। यहाँ पे मैंने ऑर्गन्स को काफ़ी खोल कर यहाँ पर ड्रॉ किया, वरना बहुत कंजेस्टेड आपस में मिले हुए ओवरलैप कर रहे होते हैं सारे जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने इसलिए इनको ज़्यादा स्पेस देकर ड्रॉ किया है ताकि हमें समझ सकें कि कौन से क्वाड्रेंट पे कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, कौन से स्ट्रक्चर ऑर्गन का कौन सा पार्ट कौन से क्वाड्रेंट में होगा। सो इसलिए मैंने इनको ज़रा स्पेस देकर ड्रॉ किया है। सो लेट्स सी, हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो एब्डोमिनल कैविटी है हमारी, उसके अंदर कौन कौन से विसरा प्रेजेंट होते हैं और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उन विसरा के। सो लेट्स सी, इन ऑर्गन्स को हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें लिवर की, हमें सबसे पहले लिवर नज़र आ रहा होता है इन एब्डोमिनल कैविटी। हम देखते हैं कि लिवर के 2 लोब्स होते हैं, एक राइट लोब एक लेफ्ट लोब, ठीक है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। उसके बाद हम देखते हैं कि इसोफेगस आके कंटिन्यू हो जाता है एज स्टमक के अगेन पार्ट्स होते हैं। स्टमक का ये कार्डियक पार्ट, ये ऊपर वाला एलिवेशन वाला पार्ट, ये फंडस, ये बॉडी है स्टमक की। उसके बाद ये एंट्रम है स्टमक का, और ये एट द एंड वाला पार्ट, ये जो जहाँ से स्टमक आगे जाके कंटिन्यू हो रहा है, ये आखिरी वाला पार्ट। इस वाले पार्ट को स्टमक के हम कहते हैं बेसिकली पाइलोरिक रीजन, क्योंकि ये पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है यहाँ पे ड्यूडेन आगे जाके पाइलोरिक स्फिंक्टर के बाद स्टमक कंटिन्यू हो जाता है एज द ड्यूडेनम, ठीक है। ये पाइलोरिक रीजन आ गया। उसके बाद ये आ गया ड्यूडेनम। ड्यूडेनम 3 पार्ट्स होते हैं ड्यूडेनम के, ठीक है। ये ड्यूडेनम आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गई। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम आ गया, ड्यूडेनम आगे जाके मिलता है जेजुनम में, ये रेड कलर में जेजुनम, ठीक है। ब्लू में हमारे पास जेजुनम आ गया। उसके बाद ये सेकंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसे हम कहते हैं जेजुनम। जेजुनम के बाद ये ग्रीन के अंदर जेजुनम कंटिन्यू हो जाती है एज इलियम। उसके बाद ये ग्रीन में इलियम आ गया, इलियम। ये 3 पार्ट हो गए हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इलियम आगे जाके कंटिन्यू हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट, यहाँ पे देखते हैं हम, ये वाला जो पाउच लाइक पार्ट होता है, ब्लाइंड पाउच लाइक पार्ट, ये वाला हमारे पास ये पाउच टाइप जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं सीकम। सीकम से ये जो एक अपेंडिज निकल रहा होता है, इसे हम कहते हैं अपेंडिक्स, ठीक है। ये हमारे पास आ गया अपेंडिक्स। यहाँ से सीकम ऊपर कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, ये असेंड कर रहा है ऊपर की तरफ, बॉडी की तरफ, तो इसे हम कहते हैं असेंडिंग कॉलॉन, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट आ गया ट्रांसवर्स, यानी हॉरिजॉन्टली रन कर रही है लार्ज इंटेस्टाइन, तो इस वाले पार्ट को हम कहते हैं ट्रांसवर्स कॉलॉन। फिर यहाँ नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये हमारे पास आ गया डिसेंडिंग कॉलॉन। उसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं सिग्माइड कॉलॉन। उसके बाद ये हमारे पास रेक्टम, और ये लास्ट में एनस, ठीक है, ये पार्ट आ गए। उसके बाद हम कुछ और स्ट्रक्चर्स जो मैंने अभी बताए नहीं, ये पेंक्रियाज आ गया, ठीक है। पेंक्रियाज का ये हमारे पास हेड होता है, ये नेक होती है, ये बॉडी होती है, और ये टेल होती है। पेंक्रियाज की टेल के पास स्प्लीन प्रेजेंट है। उसके बाद ये गॉल ब्लैडर है हमारे पास, दोनों तरफ किडनीज़ हैं, किडनीज़ के ऊपर ग्लैंड होता है जिसे हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड या सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक है। किडनी से यूरेटर निकल रहे हैं, ठीक है। और ये राइट साइड पे ये 2 स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रॉ किए हैं दोनों साइड्स पे ब्लू कलर में, इन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटिड कॉर्ड। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, यहाँ से वेसल्स और नर्व्स रन करती हैं फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी टूवर्ड्स द स्क्रोटम और टेस्टिस, यानी कि नर्व और वेसल्स मूव करती हैं फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी से लेकर वो टेस्टिस और स्क्रोटम तक जाती हैं। तो क्या होता है कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो एब्डोमिनल फेशिया होता है वो इन नर्व और वेसल को सराउंड कर लेता है, तो ये नर्व और वेसल एक कॉर्ड लाइक फॉर्म के अंदर आ जाती हैं। तो उस कॉर्ड लाइक फॉर्म को बेसिकली हम स्पर्मेटिड कॉर्ड कहते हैं, और ये मूव करता है फ्रॉम एब्डोमेन से लेकर नीचे टेस्टिस और स्क्रोटम तक। तो ये मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। और दोनों तरफ पे अगर फीमेल है तो ओवरीज प्रेजेंट होंगी। सो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं बेसिकली जो कि प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। लेट्स सी कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट से, ठीक है। और हम इसको रटा नहीं मार सकते, हमें इसको ड्रॉ करके अगर हम पढ़ेंगे तभी हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता होगा कौन सी चीज़ कहाँ पर है। फिर हमने प्लेन ड्रॉ कर लिया, मिड लाइन प्लेन, और ये ठीक है, ट्रांसवर्स ट्रांस उम्बिलिकल प्लेन। अब हम देख सकते हैं कि इस पिक्चर के अंदर जो इस तरफ होगा वो इस तरफ होगा, तो हम इजीली बता सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी चीज़ होती है, और इस तरह हम हमेशा के लिए इसको रिमेंबर भी कर सकते हैं। सो लेट्स सी,
राइट अपर क्वाड्रेंट में कौन कौन से स्ट्रक्चर होंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं लिवर, ठीक है, ये देखते हैं हम राइट अपर क्वाड्रेंट इस तरफ के स्ट्रक्चर हैं। लिवर का राइट लोब, राइट लोब ऑफ लिवर। उसके बाद हम देखते हैं गॉल ब्लैडर, ठीक है, ये गॉल ब्लैडर है, ये दो हमारे पास हेपेटिक डक्ट आ रही होती हैं। गॉल ब्लैडर बेसिकली यहाँ होता है लेकिन मैंने इसको यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट होता है। हेपेटिक डक्ट ये कॉमन हेपेटिक डक्ट, यहाँ से सिस्टिक डक्ट निकलती है गॉल ब्लैडर से, ये मिलती हैं और बाइल डक्ट बना देती हैं और नीचे बाइल डक्ट जाके पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिल जाती है। ये पैंक्रियाटिक डक्ट आ गई, ठीक है, गॉल ब्लैडर आ गया हमारे पास। गॉल ब्लैडर के बाद हम ये देखते हैं पैंक्रियाज का हेड और नेक, ठीक है, हेड एंड नेक ऑफ पैंक्रियाज, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास किडनी, ठीक है, राइट किडनी और राइट सुप्रा रीनल ग्लैंड, ठीक है, ये राइट सुप्रा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, राइट सुप्रा रीनल ग्लैंड, राइट किडनी आ गई हमारे पास। उसके बाद ये हमारे पास है असेंडिंग कॉलॉन। तो असेंडिंग कॉलॉन का सुपीरियर पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट, ये हमारे पास राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो सुपीरियर पार्ट ऑफ असेंडिंग कॉलॉन, सुपीरियर पार्ट ऑफ असेंडिंग कॉलॉन, ठीक है, सुपीरियर पार्ट ऑफ असेंडिंग कॉलॉन आ गया। उसके बाद हम देखते हैं ये जो ट्रांसवर्स कॉलॉन है, तो ट्रांसवर्स कॉलॉन का राइट वाला हाफ, ठीक है, ट्रांसवर्स कॉलॉन का राइट हाफ है राइट अपर क्वाड्रेंट में। राइट हाफ ऑफ ट्रांसवर्स कॉलॉन, ठीक है, राइट हाफ ऑफ ट्रांसवर्स कॉलॉन। अब यहाँ पर हमें ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी जो कर्वेचर होता है ना, इस कर्वेचर को हम कहते हैं बेसिकली फ्लेक्चर। तो राइट इंटेस्टाइन में दो फ्लेक्चर होते हैं, एक ये राइट फ्लेक्चर होता है, एक लेफ्ट फ्लेक्चर होता है, और इन्हें हम कहते हैं राइट कॉलिक फ्लेक्चर। कॉलिक रिलेटेड होता है इंटेस्टाइन से, उस स्ट्रक्चर को हम कॉलिक कहते हैं। तो राइट कॉलिक फ्लेक्चर और लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर। तो यहाँ पर हमें राइट अपर क्वाड्रेंट में कौन सा फ्लेक्चर नजर आएगा, राइट कॉलिक फ्लेक्चर, और इसे हम राइट हेपेटिक फ्लेक्चर भी कहते हैं क्योंकि इट इज जस्ट बिलो द लिवर। राइट कॉलिक फ्लेक्चर, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आ गया, राइट कॉलिक फ्लेक्चर आ गया हमारे पास, गॉल ब्लैडर आ गया, लिवर आ गया, पैंक्रियाज आ गया, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ड्यूडेनम भी आता है, ठीक है, और ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ऑन द। उसके अलावा एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, बेसिकली जो सारा स्टमक है ना वो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन स्टमक का लास्ट पार्ट जो मैंने आपको बताया था पाइलोरिक स्पिंचर का वाला पार्ट, ये पाइलोरिक रीजन होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखते हैं, ये देखें, ये जो रीजन आ गया पाइलोरिक रीजन, ठीक है, पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक भी राइट अपर क्वाड्रेंट में होता है, पाइलोरिक रीजन। उसके बाद हम देखते हैं लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में अब क्या जो चीज़ें इस तरफ रह गई हैं वो सारी लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट की होंगी। लेफ्ट लोब लिवर का, उसके बाद रिमेनिंग स्टमक सारा, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं बॉडी एंड टेल ऑफ पैंक्रियाज, ठीक है, पैंक्रियाज की बॉडी प्लस टेल। उसके बाद टेल के ऊपर एक स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है, इसे हम कह रहे हैं स्प्लीन, ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट है, स्प्लीन। उसके बाद हम देखते हैं, हमने बात की थी लेफ्ट जो राइट हाफ था ट्रांसवर्स कॉलॉन का वो इधर था, तो लेफ्ट हाफ ऑफ ट्रांसवर्स कॉलॉन वो इधर होगा, लेफ्ट हाफ ऑफ ट्रांसवर्स कॉलॉन, ठीक है, वो इस तरफ आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम देखते हैं ड्यूडेनम इस तरफ था, लेकिन ड्यूडेनम इस तरफ मूव कर रहा है और इधर ये सेकंड पार्ट क्या होता था स्मॉल इंटेस्टाइन के, हम कहते हैं जेजुनम। तो जेजुनम लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में होगा, जेजुनम कंटिन्यू हो रहा है एज इलियम। तो इलियम मोस्टली हमारे पास राइट लोअर क्वाड्रेंट में होता है, लेकिन ये देखें थोड़ा सा प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द इलियम लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में है, ठीक है, यूं मूव कर रहा है। सो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ इलियम। उसके बाद सेम वही लेफ्ट किडनी आएगी, लेफ्ट किडनी, ठीक है, लेफ्ट सुप्रा रीनल ग्लैंड, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारे पास प्रेजेंट होंगे। उसके बाद सुपीरियर, ये डिसेंडिंग कॉलॉन है, तो सुपीरियर हाफ ऑफ डिसेंडिंग कॉलॉन, सुपीरियर पार्ट
सुपीरियर पार्ट ऑफ डिसेंडिंग कॉलम। ये सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ऑन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट के ऊपर, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। लेट्स सी राइट लोअर क्वाड्रेंट के ऊपर कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। राइट लोअर क्वाड्रेंट में मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ उससे। ये देखें मोस्टली जो इलियम है वो प्रेजेंट हो रहा है, थोड़ा सा पार्ट इलियम का प्रेजेंट होता है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में, यहाँ से ये इस तरफ मूव करता है। इलियम जो मोस्टली प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आ गया सारा इलियम। इलियम यहाँ से कंटिन्यू हुआ हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का ये पार्ट मैंने आपको बताया था सीकम। सीकम से ये अपेंडिज निकल रहा है जिसे हम कहते हैं अपेंडिक्स, ठीक है। सीकम अपेंडिक्स यहाँ पर आ गया। लोअर हाफ ऑफ असेंडिंग कॉलम, ठीक है। सुपीरियर पार्ट ऑफ असेंडिंग कॉलम ऊपर है, इंफीरियर पार्ट ऑफ असेंडिंग कॉलम राइट लोअर क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। ये यहाँ पे ये आ गया। उसके अलावा हमें यूरेटर नज़र आ रहा है, ऊपर से किडनी से यूरेटर निकल रहा है, यूरिन लेके यूरिनरी ब्लैडर तक जाएगा जो कि मोस्टली पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होता है ब्लैडर हमारा। ये ओवरी इन द फीमेल ओवरीज प्रेजेंट होती हैं इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट में। उसी तरह लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में भी दूसरी ओवरी प्रेजेंट होगी। यहाँ पे स्पर्मेटिड कॉर्ड एक प्रेजेंट है, ठीक है। ये इससे हम कहते हैं स्पर्मेटिड कॉर्ड। जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारी जो वेसल्स और नर्व्स होती हैं जो एब्डोमेन से मूव करती हैं स्क्रोटम और टेस्टिस तक, उनके गिर्द एब्डोमिनल फेशिया सराउंड कर लेता है और वो एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। उस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पर्मेटिड कॉर्ड। तो ये हमें लोअर पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी नज़र आ रहे होते हैं बोथ साइड के ऊपर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बेसिकली हमें नज़र आते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं तो सेम यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन का ये डिसेंडिंग कॉलम है, तो इंफीरियर पार्ट ऑफ डिसेंडिंग कॉलम आ गया पहला पार्ट। ये हमारे पास सिग्मॉइड कॉलम, ठीक है। ये हमारे पास है रेक्टम और ये एनस, लेकिन ये दोनों पार्ट बेसिकली पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होते हैं, ये एब्डोमिनल कैविटी में नहीं आते रेक्टम और एनस, ठीक है। सिग्मॉइड कॉलम तक। उसके बाद यूरेटर आ रहा है, ऊपर से लेफ्ट यूरेटर। लेफ्ट साइड पे हमारे पास स्पर्मेटिड कॉर्ड, सेम मैंने बता चुका स्पर्मेटिड कॉर्ड क्या है। सेम ओवरी प्रेजेंट है, ठीक है। तो सारे स्ट्रक्चर्स तकरीबन सेम है। हम इजीली इनको रिमेंबर कर सकते हैं सारे क्वाड्रेंट्स के स्ट्रक्चर को अगर हम विजुअली रिमेंबर करेंगे। अगर हम रट्टा मारने की कोशिश करेंगे तो हमें नहीं याद होंगे कभी भी। यहाँ मैंने ड्रॉ किया तो मैं इजीली मैंने इनको याद भी नहीं किया, जैसे ही मैंने ड्रॉ किया मुझे सारा आ गया कि यार इस क्वाड्रेंट में कौन सा होगा, इस क्वाड्रेंट में से देखते ही। तो आप भी इसी तरह इसको ड्रॉ करें और इस तरह जब आप याद करेंगे तो आसानी से इसको सारे क्वाड्रेंट्स के अंदर जो जो स्ट्रक्चर है याद हो जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप पल्पेट करते हैं या ऑस्कल्टेट करते हैं, जब भी क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है तो आपको पता होना चाहिए कि एब्डोमिनल विसरास की क्या लोकेशन होती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द क्वाड्रेंट्स ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।